बुजुर्गों की टांगों को मजबूत रखने वाले 10 बेहतरीन आहार। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम हर हफ्ते लाते हैं आपके लिए स्वास्थ्य और खुशहाली से जुड़ी नई नई जानकारी। आज का टॉपिक है बेहद खास और जरूरी, खासकर हमारे घर के उन बुजुर्गों के लिए जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं। बुजुर्गों की टांगों को मजबूत रखने वाले 10 बेहतरीन आहार। उम्र बढ़ने के साथ टांगों की ताकत कम होना स्वाभाविक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सही खान पान इस समस्या को काफी हद तक कम कर सकता है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे 10 आहार जो न सिर्फ टांगों की मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करेंगे, बल्कि आपके बुजुर्गों को एक्टिव और आत्मनिर्भर बनाए रखेंगे। तो तैयार हो जाइए 1 घंटे की इस खास यात्रा के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में हमें बताएं कि आपके घर में बुजुर्गों के लिए कौन सा खास खाना बनता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि टांगों की मजबूती इतनी जरूरी क्यों है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मांसपेशियों और हड्डियों में कमजोरी आ सकती है। इससे चलने फिरने में दिक्कत, जोड़ों में दर्द या यहां तक कि गिरने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सही आहार और हल्की फुल्की एक्सरसाइज इस समस्या को कंट्रोल कर सकती हैं। मेरी अपनी दादी माँ की कहानी सुनाता हूँ। वो 75 साल की हैं और कुछ साल पहले उन्हें सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होने लगी थी। फिर हमने उनके खाने में कुछ बदलाव किए, जैसे दालें, हरी सब्जियां और हल्दी वाला दूध शामिल किया। आज वो न सिर्फ सीढ़ियां चढ़ती हैं, बल्कि सुबह पार्क में टहलने भी जाती हैं। तो सही आहार कितना असर डाल सकता है, ये हम आज विस्तार से जानेंगे। पहला आहार है हमारे घर का पसंदीदा, दालें और बीन्स। ये प्रोटीन का खजाना है जो टांगों की मांसपेशियों को पोषण देते हैं। मूंग दाल, चना, राजमा, उड़द या सोयाबीन, हर भारतीय रसोई में ये आसानी से मिल जाते हैं। फायदे: दालों में प्रोटीन के अलावा फाइबर, आयरन और मैग्नीशियम होता है। ये मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और हड्डियों को सपोर्ट करते हैं। खासकर बुजुर्गों के लिए जो पचाने में आसान हो, मूंग दाल सबसे अच्छी है। कैसे खाएं? मूंग दाल का सूप, चने की सब्जी, राजमा चावल या सोयाबीन की टिक्की बनाएं। अगर बुजुर्गों को मसालेदार खाना पसंद नहीं, तो हल्का सूप या खिचड़ी बनाएं। टिप: दालों को रात भर भिगोकर पकाएं, इससे वो आसानी से पचती हैं और पोषक तत्व बेहतर अवशोषित होते हैं। कहानी: मेरे पड़ोस के शर्मा अंकल रोज मूंग दाल की खिचड़ी खाते हैं। वो कहते हैं कि इससे उनकी टांगों में पहले से ज्यादा ताकत आई है। कमेंट में बताएं, आपके घर में कौन सी दाल सबसे ज्यादा बनती है? दो, बादाम और अखरोट। अब बात करते हैं बादाम और अखरोट की। ये छोटे छोटे नट्स पोषण का पावर हाउस हैं। फायदे: इनमें हेल्दी फैट्स, विटामिन ई और मैग्नीशियम होता है, जो हड्डियों को मजबूत करता है और जोड़ों के दर्द को कम करता है। खासकर अखरोट में ओमेगा 3 होता है, जो सूजन कम करता है। कैसे खाएं? रोज सुबह 4 से 5 बादाम और 2 अखरोट खाएं। इन्हें रात भर भिगोकर खाने से पचाने में आसानी होती है। आप इन्हें स्मूदी में डाल सकते हैं या खीर में गार्निश कर सकते हैं। टिप: अगर दांतों की समस्या है तो बादाम को पीसकर दूध में मिलाएं। इससे बुजुर्गों को खाने में आसानी होगी। मेरी मौसी रोज सुबह बादाम खाती हैं और कहती हैं कि इससे उनकी टांगों में कमजोरी कम हुई है। क्या आप रोज नट्स खाते हैं? कमेंट में शेयर करें। तीसरा आहार है दूध और दही, जो हर भारतीय घर की शान है। फायदे: इनमें कैल्शियम और विटामिन डी होता है, जो हड्डियों को मजबूत करता है। दही में प्रोबायोटिक्स भी होते हैं, जो पाचन को बेहतर करते हैं। कैसे खाएं? रोज 1 गिलास दूध या 1 कटोरी दही लें। पनीर की सब्जी या छाछ भी अच्छा ऑप्शन है। अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो लैक्टोज फ्री दूध या दही चुनें। टिप: रात को हल्दी वाला दूध, गोल्डन मिल्क पिएं। ये जोड़ों के लिए बहुत फायदेमंद है। मेरे नाना जी रोज दही खाते हैं और कहते हैं कि इससे उनकी टांगों में हल्कापन रहता है। क्या आपके घर में दूध या दही रोज बनता है? कमेंट में बताएं। चौथा आहार है पालक और हरी सब्जियां। ये विटामिन और मिनरल्स का खजाना है। फायदे: पालक में विटामिन के, मैग्नीशियम और आयरन होता है, जो हड्डियों को मजबूत करता है। मेथी और सरसों का साग मांसपेशियों की ऐंठन को रोकता है। कैसे खाएं? पालक का सूप, मेथी की सब्जी या सरसों का साग बनाएं। स्मूदी में भी पालक डाल सकते हैं। टिप: हरी सब्जियों को ज्यादा न पकाएं,
वरना पोषक तत्व कम हो सकते हैं। मेरी पड़ोसन आंटी पालक का सूप पीती हैं और कहती हैं कि इससे उनकी टांगों में दर्द कम हुआ है। आपके घर में कौन सी हरी सब्जी सबसे ज्यादा पसंद की जाती है? पांचवां आहार अंडे है, जो प्रोटीन का शानदार स्रोत है। फायदे: अंडों में प्रोटीन और विटामिन डी होता है, जो मांसपेशियों की मरम्मत और हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी है। कैसे खाएं? रोज 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाएं। भुर्जी में सब्जियां डालकर और पौष्टिक बनाएं। टिप: अगर कोलेस्ट्रॉल की चिंता है तो सिर्फ अंडे का सफेद हिस्सा खाएं। मेरे चाचा जी रोज अंडा खाते हैं और कहते हैं कि इससे उनकी टांगों में ताकत बनी रहती है। क्या आप अंडे खाते हैं? कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी शेयर करें। छठा आहार है ओट्स, जो नाश्ते का सुपरस्टार है। फायदे: ओट्स में फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और मैग्नीशियम होता है, जो मांसपेशियों को ऊर्जा देता है। कैसे खाएं? दूध के साथ ओट्स, ओट्स उपमा या ओट्स खीर बनाएं। फल और नट्स डालकर इसे और पौष्टिक बनाएं। टिप: इंस्टेंट ओट्स की जगह प्लेन रोल्ड ओट्स चुनें, ये ज्यादा हेल्दी होते हैं। मेरी मम्मी ओट्स उपमा बनाती हैं और मेरे पापा कहते हैं कि इससे उनकी टांगों में हल्कापन रहता है। क्या आपने कभी ओट्स ट्राई किया है? कमेंट में बताइए। सातवां आहार है मछली, जो ओमेगा 3 का खजाना है। फायदे: मछली में ओमेगा 3 और विटामिन डी होता है, जो जोड़ों को लुब्रिकेट करता है और मांसपेशियों की मरम्मत करता है। कैसे खाएं? रोहू, सैल्मन या सार्डिन को करी, ग्रिल या सूप के रूप में खाएं। हफ्ते में 2 बार मछली खाएं। टिप: शाकाहारी हैं? अलसी के बीज या चिया सीड्स ओमेगा 3 का अच्छा स्रोत हैं। मेरे मामा जी मछली खाते हैं और कहते हैं कि इससे उनके घुटनों का दर्द कम हुआ है। क्या आप मछली खाते हैं? अपनी फेवरेट डिश कमेंट में बताएं। आठवां आहार है केला, जो सस्ता और आसानी से उपलब्ध है। फायदे: केले में पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है, जो मांसपेशियों की ऐंठन को रोकता है और तुरंत ऊर्जा देता है। कैसे खाएं? रोज 1 से 2 केले खाएं, स्मूदी बनाएं या केला पैनकेक बनाएं। टिप: पके केले चुनें, ये पचाने में आसान होते हैं। मेरी नानी रोज केला खाती हैं और कहती हैं कि इससे उनकी टांगों में दर्द नहीं होता। आपके घर में केले कैसे खाए जाते हैं? कमेंट में शेयर करें। नौवां आहार है क्विनोआ, जो एक नया लेकिन शानदार सुपरफूड है। फायदे: क्विनोआ में प्रोटीन, फाइबर और मैग्नीशियम होता है, जो मांसपेशियों को मजबूत करता है। कैसे खाएं? क्विनोआ सलाद, खिचड़ी या उपमा बनाएं। इसे चावल की जगह इस्तेमाल करें। टिप: क्विनोआ को पकाने से पहले अच्छे से धो लें, वरना यह कड़वा लग सकता है। मेरे दोस्त की मम्मी क्विनोआ सलाद खाती हैं और कहती हैं कि इससे उनकी टांगों में ताकत बढ़ी है। क्या आपने क्विनोआ ट्राई किया है? कमेंट में बताएं। 10वीं हल्दी, आखिरी लेकिन सबसे खास, हल्दी। यह भारतीय रसोई का जादू है। फायदे: हल्दी में कैरक्यूमिन होता है, जो जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करता है। कैसे खाएं? रात को हल्दी वाला दूध पिए, हल्दी की चाय बनाएं या खाने में हल्दी डालें। टिप: हल्दी के साथ चुटकी काली मिर्च डालें, यह इसके अवशोषण को बढ़ाता है। मेरी मम्मी रोज हल्दी वाला दूध पीती हैं और कहती हैं कि इससे उनके घुटनों का दर्द गायब हो गया है। क्या आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं? कमेंट में अपनी रेसिपी शेयर करें। इन 10 आहारों के साथ कुछ और टिप्स: पानी पिए, रोज 8 से 10 गिलास पानी पिए ताकि मांसपेशियां हाइड्रेटेड रहें। हल्की एक्सरसाइज, सुबह 10 से 15 मिनट की सैर, ताड़ासन या चेयर योग करें। नमक और चीनी कम करें, ज्यादा नमक और चीनी जोड़ों में सूजन बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर से सलाह: अगर कोई स्वास्थ्य समस्या हो तो अपने डॉक्टर से बात करें। कमेंट में अपने सवाल पूछें, जैसे मेरे पापा को घुटनों में दर्द रहता है, क्या करें? या कौन सी एक्सरसाइज बुजुर्गों के लिए अच्छी है? हम अगले वीडियो में आपके सवालों के जवाब देंगे। तो दोस्तों, ये थे वो 10 बेहतरीन आहार जो आपके बुजुर्गों की टांगों को मजबूत और स्वस्थ रखेंगे। हमारी कोशिश थी कि आपको न सिर्फ जानकारी मिले, बल्कि इसे अपनाने की प्रेरणा भी मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। कमेंट में बताएं कि आप इनमें से कौन सा आहार आजमाने वाले हैं और अपने बुजुर्गों की कोई खास कहानी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते।